9th ये क्वेश्चन मैंने आपका ह्यूरोन्स फॉर्मूले का पहला क्वेश्चन आई हैव टेकन इट फ्रॉम द एनसीईआरटी कॉर्नर से दिया हुआ है। अब देखिए इसमें मजे की बात क्या है बेटा, फिर बात नहीं, कोई भी चैप्टर आप करते हैं सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका फिगर। इससे पहले आपने क्वाड्रिलेटरल किया, वहां भी फिगर ही था, उससे पहले आपने ट्रायंगल किया, वहां भी, अब आज आपने ह्यूरोन्स फॉर्मूला किया, उसमें भी आपका नंबर होगा। अब इसमें क्या कहा है, देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, देखिए इसमें आपका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, जबकि अगर टू साइड्स ऑफ विच आर, इसके एक साइड आपका देखो ए इज इक्वल टू आपका 8 सेंटीमीटर है, और देखो बी दूसरी साइड आपका 11 सेंटीमीटर है, आपका नाम देखो जैसे, तो आपका देखो, और इसमें आपका ना पेरीमीटर इज इक्वल टू आपको ना 32 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। इसका मतलब आपके पास फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको मैंने क्लियर कहा है। अब हम अगर हीरोज फॉर्मूला में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको फिगर देखिए यहाँ, दूसरा आपका इसमें गिवन क्या है, तीसरा आपका टू फाइंड आउट आपको क्या निकालना है, और चौथा आपको हाउ मीन्स कैसे, और विच फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड, कौन सा फॉर्मूला आपका इसमें आपका नाम जरूरत होगी। ये बिल्कुल ये चार चीजें अपनी गांठ बांध लीजिए। हीरोन्स फॉर्मूला अब हम कर रहे हैं, अब मैं क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल वहां भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे, यहां भी मैंने, तो पहला काम मेरा फिगर हो गया। देन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आई एम सेइंग आपका दिस इज द फर्स्ट पार्ट, देन सेकंड पार्ट में आपका देखो ना दिस इज द, तो सेकंड पार्ट में आपका क्या है, आपका ये गिवन, गिवन में आपका देखो ये फर्स्ट साइड ए इज इक्वल टू आपका 8 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ ना। अगर आप इसको देखो सेकंड साइड हमने बी ले लिया, बी इज इक्वल आपका देखो 11 साइड आपका, और थर्ड हमें आपका देखो पेरीमीटर आपका ना दैट इज आपका ना ऑफ ट्रायंगल, ये हमें 32 सेंटीमीटर दिया हुआ, और सी अब आपका देखो ना टू फाइंड आउट। अब आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा एरिया ऑफ आपका बेसिकली, क्योंकि डिफरेंट साइड है, अभी आप देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लिख, तो मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा, मुझे ये पता नहीं है, पर हो सकता है स्केलेन हो जाए तब क्या होगा, तो अभी मैंने हो सकता है आइसोसेल्स हो जाए, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको इसमें निकालना है, ये देखो। लेकिन आप जब हीरोन्स फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं, आप जरा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ी, देखो आप है ना, अगर आपको पता है देखो ना यहाँ पे, सॉरी अप्लाइंग हीरोन्स फॉर्मूला, तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए आपको सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, व्हाट यू फाइंड आउट, सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए आपका स्मॉल एस इक्वल आपका फॉर्मूला क्या, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और तब देन यू विल यूज आपका नाम, तब आप जाकर के फॉर्मूला आपका क्या होगा, ये आपका लगेगा कि नाम देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका देखो ए, तो ये इसी को आपका रूट के अंदर देखो आपका s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन आप खुद ही देख लीजिएगा, ए बी तो आपके पास दो हैं, लेकिन तीसरा तो है नहीं, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल से पहले देखिए ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपका जो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल है ये सी इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना होगा, और जब आपकी सी फाइंड आउट होगी तब आपका पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर निकलेगी, एंड देन आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका तब निकलेगा, ये देखिए। तो दैट्स व्हाई इतनी चीजें आपको यहाँ क्लियर करनी है। अब हो गया, अब आपका देखना चौथा पार्ट आपका विच फॉर्मूला, अब आपका देखना फॉर्मूला अप्लाई। अब यहाँ पे कई बच्चों को सर ने तो बोला था कि यहाँ सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो देखिए तो जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो देखो 2 इंटू
सेमी पेरीमीटर, देखो ये इज इक्वल टू आपका a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और 2 इंटू सेमी पेरीमीटर का मतलब ये पेरीमीटर होगा। देखिए आप सिंपल आप क्या करते हैं, देखो ये रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 होता, देखो, और डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस। इसका मतलब ये जो देख रहे हैं आप, ये देखो ये जो डायमीटर है ये यहाँ पे पेरीमीटर है, देखो, और ये 2 इंटू जो रेडियस है यहाँ पे देखो, ये आपका सेमी पेरीमीटर है। आप यहाँ तो देखो 2 इंटू सेमी पेरीमीटर को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, और ये देखो a प्लस बी प्लस सी आपका देखो। अब पेरीमीटर आपको देखो कितना दिया हो ना, देखो 32 सेंटीमीटर, ये देखिए, और a आपका 8 और प्लस 11 और प्लस सी देखिए। अब आपका 32 माइनस 8 प्लस 11 19 हो गया, देखो ये मैं पहले इसको 19 लिख देता हूँ, नहीं तो कई बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। 8 प्लस अब देखो 32 माइनस 11 ऐसे करो से, ये आपका ओटी में आपका 8 है कौन, तो सी आपका स्वाइपिंग कर दीजिएगा, ये इधर को इधर आपका 32 में से 11 क्या कितना बचे, 12 में से 1 गया, 32 में से 11 दीदी, 32 में से 11 20, तो ये जो ये आया आपका ना, अब आपका देखो ये थर्ड साइड आया, ये देखिए। इसलिए एनसीईआरटी कॉर्नर्स के सवाल को हमेशा करिएगा, आपके पास अगर एक्स्ट्रा बुक है तो पहले बिफोर गोइंग टू द चैप्टर आप एनसीईआरटी करो, उससे आपका लॉजिक बहुत क्लियर होगा। अब देखो ये आ गया, अब देखो ये जो सी था, नाउ दिस सी इज आपका ना देखो कितना हो गया 21 ये देखो सेंटीमीटर। कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया, देखो 32, ओहो ये तो 19 है यार, तभी आप 32 में से 19 लिया, कितना हुआ, कितना बोलने थे 13, जोर से बोलो तो देखो, ओके थैंक यू। अब आप ये देखो मैं वहाँ 11 क्यों लिखा, बोलो ना सर यहाँ तो 19 लिख रहे हैं, आप दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ 11 क्यों लिखा, बोलो। अब आप करो ये आगे थर्ड साइड। अब इसके बाद अगले आप क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, दूसरा फॉर्मूला। यहाँ पे पेरीमीटर क्यों निकाला, आपका पेरीमीटर से आपने क्या निकाला, थर्ड साइड। अगर थर्ड साइड आपके पास दी होती, ये लफड़ाई नहीं पालना था, तो सीधा आप सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते, ये वाला तो नाउ सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसे एस लिखिएगा, स्मॉल एस लिखिएगा a प्लस बी प्लस सी और बाई 2, देखो स्मॉल एस लिखो 8 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन 2, 8 प्लस 11 प्लस 13 बाई 2 कितना हुआ दीदी, जल्दी बोले यार, 32। तो देखो एस इज इक्वल टू आपका इतना मीटर है या सेंटीमीटर है, जो भी ये यूनिट लिखा बस। अब आपने इतना किया, देखो सी निकल गया, ये जरूरी था, ये भी निकल गया। अब जैसे ही एस निकल जाएगा आपका देखो, अब ये जो क्या है, व्हेन ऑल 3 डिफरेंट साइड्स एनी ट्राइंगल है, दैट इज द एरिया ऑफ स्केलिंग। ये देखो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ी थी। अब एरिया ऑफ स्केलिंग ट्राइंगल याद रखिएगा, जो हेरोन सर ने ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया, ये क्यों किया कि जब ट्राइंगल्स की ऑल 3 डिफरेंट साइड्स होती हैं, ऑल 3 डिफरेंट एंगल्स होते हैं, उस केस में आपका बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो तब उन्होंने ये वाला फॉर्मूला दिया। इसमें इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले यू हैव टू फाइंड आउट द सेमी पेरीमीटर, और सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो पहले आपका पेरीमीटर से आप क्या करेंगे, कोई भी साइड निकालेंगे, उसके बाद सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे। देन अब आप लेंगे ये रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए। अब इसको इतना बड़ा लिख लेंगे, ये इसका मतलब ये एरिया ही होगा। इधर 16 देखिए, इधर 16 माइनस ए का मतलब 8, 16 माइनस बी का मतलब 11, और 16 माइनस आपका ना देखो सी, सी का मतलब आपका कितना हो गया, कितना है
16 देखो 8, 16 में से 11 गया 5 और अपना तो देखो अब यहाँ पे 8 इस देखो 8, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे देखो 16 का मतलब 8 टू जा 16 और देखो 8 यहाँ रखा, ये दोनों नंबर ही डिफरेंट है। देखो 8 से 8 देखो ये आपका गया, दोनों का पेयर आपका बाहर निकल गया। देखो इसका पेयर नहीं, इसका पेयर नहीं, इसका पेयर नहीं, तो 2 5 से 10 3 से √30, ये आपका नाम दिस द सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो एक्सपर्ट बच्चा होगा वो √30 का आपका क्या करेगा, आपका नाम स्क्वायर रूट निकाल करके भी डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक निकालेगा और आपका 12 यहाँ भी रखते हैं आपका, तो आपका हेंस आपका नाम देखो क्या निकालना था, हेंस एरिया ऑफ स्केलेन, आपका स्केलेन ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू आपका 8√30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तभी मैंने कहा थोड़ा सा अगर आपको डिफरेंट होना पड़ेगा। सारे बच्चे स्कूल के यहीं छोड़ देते हैं, उनका क्या करना आगे, मास्टर ने स्कूल वालों ने तो आपको पास कर करके आप लोगों की जिंदगी बड़ा बिगाड़ दी है, याद रखें। प्लीज डू इट। कुछ कहना चाह रहे हैं सर?